अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरा है तो आपके लिए 3 बड़ी अपडेट सेंट्रल लेवल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। यानी कि 3 बड़ी अपडेट जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम पहली बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही अहम रहेगी आरआरबी एनटीपीसी में। अगर आपने फॉर्म भरा है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 3 टॉपिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन है वो प्रक्रिया रहेगी कि पहले तो आपका रहा था कि जैसे हम पेपर हार्ड रहता है, जैसे कि पेपर हार्ड रहा तो आपको है वो अधिक मिलते हैं, क्या अधिक आपका नंबर स्कोर रहता है और आपको नंबर मिलते हैं। और अगर पेपर सरल रहता है तो आपको लो यानी कि कम मिलता था। लेकिन इस बार है वो अलग फंडा होने वाला है, यानी कि अगर इस बार आपका कॉमन रहा है, जैसे कि आपका 100 रहा है और 100 में से 70 आया है, तो आपका है वो फंडा रहने वाला है कि अगर किसी के रहा हार्ड और आपका पेपर आ गया सरल तो उसमें अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, जो कि है वो आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डेटाबेस दे दिया गया है। साथ ही दूसरे अपडेट की बात करें तो दूसरी अपडेट है कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का अहम रोल होने वाला है इस बार इस वैकेंसी में। मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ही आपने फॉर्म भरा है तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दिया है तो वो स्टेट वाला दिया है, यानी कि राज्य का, लेकिन ये राज्य वाला मान्य नहीं रहेगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में सेलेक्ट होना चाहते हैं और सही व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको है वो केंद्र यानी कि सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। ओके, ये कोई वेबसाइट या लिंक के माध्यम से नहीं होता, आप ऑफिशियल है वो ई मित्र के माध्यम से बनवा सकते हैं। दूसरी अपडेट हो गई कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब तीसरी अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग। अपडेट तीसरी ये है कि वेटिंग लिस्ट, इस बार वेटिंग लिस्ट का अहम है वो रोल होने वाला है। वेटिंग लिस्ट का अहम रोल होने वाला है, क्यों? क्योंकि पहले ये वेटिंग लिस्ट का फंडा नहीं था, इस बार वेटिंग लिस्ट का ये होने वाला है जैसे कि अगर आपका फाइनल 80 रहा यानी कि टॉप स्कोर 80 टोटल का टॉप रही है और अगर आपका 75 नंबर आ रहा है, कितना है 70 या 75, तो आपकी एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट की जाएगी। वेटिंग लिस्ट से फ़ायदा क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या फिर कोई वहाँ पर ड्यूटी नहीं जाता है तो आपको है वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट का एक अहम फ़ायदा होता है, इसीलिए वेटिंग लिस्ट का फंडा इस बार है वो शुरू किया है। तो अगर आपका भी नज़दीक है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके 70-75 नंबर आ रहे हैं तो आपका वेटिंग लिस्ट के नाम आना तय है। ओके, ये 3 बड़े अपडेट थे सेंट्रल लेवल के रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी में, तो ये आपको बता दिया है। तो अब चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भी आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।